हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहां सभी की दुकान में आग लग जाएगी, वहीं ईशान फिर एक बार पहुंच जाएगा सभी की मदद के लिए। जहां रीवा सभी को ये सब देखकर सभी के लिए करता ईशान को देखकर फिर उसे चिढ़ होती हुई नजर आएगी। जैसा कि आज के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि वहाँ हॉस्पिटल से हरनीताई ईशान के साथ जाने के लिए मना कर देती हैं और उसको रीवा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुबारकबाद देती हैं। वहीं ईशान दुखी होकर घर लौटता है, जहां अक्का साहब और परिवार के सब लोग पूछते हैं कि वो सब कहाँ हैं। अक्का साहब बिना देखे ही लेक्चर देने लगती हैं कि मैं उस लड़की को बस तेरी वजह से बर्दाश्त करूँगी और नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहने देती। वहीं चिन्मय इधर उधर मुड़कर देखता है, लेकिन वो सब कहीं होती नहीं है। जहाँ ईशान कह देता है कि हरनीताई को सभी ने सच्चाई बता दिया और मेरे और रीवा की शादी की भी बात उन्हें पता है, इसलिए वो घर में नहीं आएंगी। जहाँ अक्का साहब बहुत खुश होती हैं, स्वाति को फ़ोन करके इसकी खबर देती हैं। वहीं राव साहब कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम वो बला तो टली। इधर सभी और उसकी ताई आती हैं, जहाँ शुक्ला दादा एक घर की चाबी देते हैं। छोटा सा घर होता है और उसमें नेम प्लेट भी सभी और हरनी का लगा होता है। वहीं दोनों अंदर जाती हैं, जहाँ सभी हरनी को कहते हुए नजर आती है कि पुणे में ये पहला हम लोगों का पहला अपना घर है। और दोनों उसके बाद बैठती हैं, जहाँ शुक्ला दादा की वाइफ खाना देती हैं और खाना खाने के बाद सभी को वो कहते हुए नजर आती हैं कि हम जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ, उसकी तबीयत खराब है, तुम चाय की दुकान पे टाइम से पहुँच जाना, सारे स्टूडेंट वहाँ वेट कर रहे हैं। जिस पर हरनी को शक हो जाता है और कहती है कि कैसे स्टूडेंट, जिस पर सभी बातों को घुमाते हुए कहती है कि सब पढ़ते नहीं हैं और नोट्स लेने के लिए दुकान एक है वहीं आ जाते हैं कॉलेज के बाहर। तो ताई आप खाना खाकर रेस्ट करना, दवाई ले लेना, मैं टाइम से जाती हूँ और उन सबों को नोट्स देकर आती हूँ। वहीं सभी दुकान चली जाती है। दूसरी तरफ हरनी ताई को कुछ लगता है और वो भी दुकान चली जाती है। इधर ईशान के लिए रीवा रेडी हो रही होती है, जिसमें उसकी माँ मदद करते हुए दिखाई देती है और रीवा सोचती है कि अब ईशान मेरा ही है और किसी का नहीं। इधर ईशान सभी के खातिर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के टाइम नर्स आकर ईशान का चेक उसे लौटा देती है और कहती है कि सभी मैम ने पूरा अपना बिल क्लियर कर लिया है, इसलिए ये आप ले लीजिए। वहीं ईशान चाहकर भी सभी और उसकी ताई को भूल नहीं पाता है। दूसरी तरफ वो रीवा के साथ डेट पर जाता है, जहाँ खाना, रेस्टोरेंट, सब चीज़ की तारीफ़ करता है और रीवा की तरफ एक भी बार नहीं देखता है। जहाँ रीवा ये पूछते हुए नजर आती है कि ईशान, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वहीं ईशान कहता है कि आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम भी खुश हो, मेरे परिवार वाले भी खुश हैं, सभी भी खुश हैं। तभी रीवा का सवाल रहता है कि और तुम? इसका जवाब ईशान उसे कुछ नहीं देता और घर आकर फिर सभी के बारे में ही सोच रहा होता है। उधर सभी भी ईशान के ही बारे में दुकान पर डिवोर्स पेपर देखती है तो उसे याद आ जाता है और सोचने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि ईशान सर, रीवा मैम के साथ शादी के बंधन में इतना जल्दी उनको आगे बढ़ना था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी कोई उसे चाय मांगता है, जिसे देने के लिए सभी बाहर जाती है। तो इतने में हरनी ताई भी कह देती हैं कि सभी एक चाय मुझे भी। जहाँ हरनी ताई उनको देखकर सभी हैरान रह जाती है। फिर वहीं हरनी ताई को सारी बातें बता देती है, जिसमें हरनी ताई सभी से भी माफ़ी मांगते हुए नजर आती हैं। कहती हैं कि सभी बड़ा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि ईशान सर रीवा मैम को प्यार करते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं देती। और वो सारी बातें सभी को बता देती है, जो किरण उस वक्त कह रहा था कि तेरे घर मर जाने के बाद मैं तेरी बहन के साथ अपने सारे अरमान पूरा करूँगा। इस वजह से हरनी ताई डर कर सभी का हाथ ईशान सर के हाथों में दे देती हैं। वहीं सभी हरनी ताई को समझाती है और कहती है कि हमें अपनी दुकान पर ध्यान देना चाहिए। अगले ही दिन प्रोमो में अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी की दुकान में आग लग जाती है और वहीं मौके पर ईशान पहुंच जाता है, जो कि ईशान और रीवा कॉलेज जा रहे होते हैं। जहां ईशान जलती हुई दुकान में घुस जाता है, वहीं रीवा और सभी दोनों चिल्ला रही होती हैं ईशान को ना जाने के लिए, लेकिन ईशान मानता नहीं है, जिस पर सभी के से जुड़ी यादें और उसके आई बाबा की फ़ोटो तक वहाँ से निकाल लाता है। वहीं रीवा देखती है कि जिस उंगली में उसे रिंग पहनानी है वही ईशान की जल गई है। उसे कहते हुए नजर आती है कि इसमें तो मुझे रिंग पहनानी थी। दूसरी तरफ सभी फटाक से ईशान का हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहते हुए नजर आती है कि ईशान सर, आपका तो इतना ज़्यादा जल गया, मैं आपकी लगती कौन हूँ कि आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालें। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखते हैं कि क्या नया धमाल होने वाला है। आज का एपिसोड बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।